वेरी वॉर्म वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज अपना सेकंड चैप्टर है जिसका टाइटल है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। किस प्रकार डॉग्स ने अपना नया मास्टर ढूंढा, किस प्रकार से पाया। बहुत सारी स्टोरीज में हम पढ़ चुके हैं, हम सुन चुके हैं कि किस प्रकार से आदि मानव ने जंगली जानवरों को पालतू बनाया था। और आज का जो अपना चैप्टर है इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं किस प्रकार से डॉग ने स्वयं अपना मालिक बनाया, मनुष्य को अपना मालिक बनाया। इस स्टोरी में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, ध्यान से हमें पढ़ना है। ये हिंदी ट्रांसलेशन करने से पहले हम इसका वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। स्टोरी में सामान्य बातें हैं, किस प्रकार से एक डॉग एक भेड़िए को अपना मास्टर बनाता है सबसे पहले, उसके बाद में एक रीछ को मास्टर बनाता है और उसके बाद में वो लोयन शेर को बनाता है। और जब वो शेर को भी कमज़ोर पाता है तो उसके बाद में वो मनुष्य को अपना मालिक बनाता है। ये अपना इस चैप्टर में आने वाला है। वर्ड मीनिंग देखेंगे, इसके सरल सरल मीनिंग है और इसके बाकी जो शेष वर्ड्स हैं वो तो बहुत इजी हैं, अपनी पीछे की कक्षाओं में आ चुके हैं। कुछ न्यू वर्ड्स हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दिए। फर्स्ट वर्ड है इल प्लीज्ड। इल प्लीज्ड, ILLPLEASED, इल प्लीज्ड। इल प्लीज्ड का अर्थ होता है नाखुश। इल प्लीज्ड नाखुश। जब अपन किसी से नाखुश होते हैं अपने जीवन जीने के तरीके से तो अपन इन शब्दों का यूज करते हैं, इल प्लीज्ड। सेकेंड वर्ड है सेट आउट, SETOUT। सेट आउट, यात्रा पर निकलना। मैंने कर्सिव राइटिंग का यूज़ किया इसमें क्योंकि आप 6th क्लास में आ चुके हो, 6th स्टैंडर्ड को कर्सिव राइटिंग सीख लेनी चाहिए। कर्सिव राइटिंग का भी एक वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, अभी अपना नेक्स्ट वर्ड है किंजमैन, KINS, KINJMAN, किंजमैन। किंजमैन का अर्थ होता है रिश्तेदार। नेक्स्ट वर्ड FIERCE, फियर्स। आर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब आर के बाद में बहुत सारे ऐसे कॉन्सोनेंट है जिनके बाद में जब वावल नहीं आता है तो वो साइलेंट रहते हैं, उसमें आर भी एक है। आर के बाद में यदि अपने को कॉन्सोनेंट नहीं मिल रहा है तो लगभग उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो साइलेंट रहता है, आर साइलेंट रहता है, इसलिए अपन इसको बोलेंगे फियर्स, FIERC, फियर्स। फियर्स का हिंदी मीन होता है भयंकर, डरावना। स्निफ, SNIFF, स्निफ। स्निफ का अर्थ होता है सूंघना। जब अपन नाक से कुछ चीज़ों को सूंघते हैं, कोई वस्तु होती है, कोई जैसे फ्लावर है, फ्लावर को अपन सूंघते हैं तो अपने नाक का जिसमें सूंघ सूंघ करके आवाज़ आती है उसको अपन स्निफ बोलते हैं, सूंघना। इसका हिंदी मीन होता है सूंघना। नेक्स्ट वर्ड इज डार्टेड ऑफ, DARTEDOFF, डार्टेड ऑफ। डार्टेड ऑफ का अर्थ होता है भाग गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो जिनका लगभग एक सेम सा है। यहाँ पर ऊपर भी आया था फियर्स, फ्राइटन, टेरिबल, पैनिक। ये सिमिलर वर्ड होते हैं, इनका लगभग समान अर्थ होता है। ठीक है, FIERC फियर्स का भयंकर है, ऐसे ही FRIGSTEN फ्राइटन। देखिए इसमें भी GH है। GH जो होता है, GH के बाद में जब T आता है, T आने के कारण GH का जो साउंड है वो लो हो जाता है या फिर उसका उच्चारण नहीं होता, तो फ्राइटन, इसको फ्राइटन बोलेंगे। LIGST लाइट, उसमें भी GH का उच्चारण नहीं आता। FIGST फाइट, GH का उच्चारण नहीं आता। तो GH के बाद में जब T आता है तो GH का उच्चारण हम नहीं करेंगे। फ्राइटन का अर्थ होता है डरा हुआ। टेरिबल, TERRIBLE, टेरिबल। टेरिबल का हिंदी मीन होता है भयानक। पैनिक, PANIC, पैनिक, PANIC, पैनिक। पैनिक का हिंदी मीन होता है आतंक। तो ये कुछ वर्ड्स और हैं। READILY, रेडिली। रेडिली का हिंदी मीन होता है सहजता से। HASTILY, हेस्टली, हेस्टली, HASTILY, हेस्टली, जल्दी से।
नेक्स्ट BEAST, बीस्ट। बीस्ट का अर्थ होता है जंगली जानवर। BEAST, बीस्ट, जंगली जानवर। ऑफेंड, OFFEND, ऑफेंड। ऑफेंड का हिंदी मीन होता है नाराज करना। ऑफेंड मीन्स नाराज करना। अमिड, AMID, अमिड। अमिड का अर्थ होता है बीच में, मध्य। CLIFF, क्लिफ। क्लिफ, खड़ी चट्टान। जो चट्टानें होती है, पहाड़ियाँ, छोटी छोटी चट्टानें होती है, जो खड़ी चट्टान होती है उसको अपन क्लिफ बोलते हैं। STRUCK, स्ट्रक। STRUCK, स्ट्रक। स्ट्रक का हिंदी मीन होता है मारा। TROUBLE, टेरिबल। टेरिबल का हिंदी मीन होता है मुसीबत। FAITH, फैथ। FULLY, फैथफुली। फैथफुली का हिंदी मीन होता है वफादारी से। नेक्स्ट वर्ड इज लॉयल, LOYAL, लॉयल। लॉयल का हिंदी मीन होता है वफादार। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग थे जो हमने देखे हैं। इनको अपनी नोटबुक में बहुत सुंदर अक्षरों में, आपके अक्षर, आपकी जो हैंडराइटिंग है बहुत ही सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली होनी चाहिए, जिससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े। तो ये मीनिंग जो है वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और उनको लर्न भी करना है। ठीक है, अभी अपन इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। शायद आप जानते होंगे कि कुत्ता और भेड़िया नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट ओवर द सेंचुरीज, किस प्रकार से शताब्दियों पूर्व ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टैम्ड वाइल्ड एनिमल्स, किस प्रकार से मानव ने जंगली जानवरों को घरेलू और पालतू बनाया। हियर इज़ अ स्टोरी, यहाँ एक कहानी है। अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टैम एनिमल, किस प्रकार से कुत्ता पालतू जानवर बना। ये देखिए, ये जो डॉग है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कहानी कि किस प्रकार से डॉग ने सबसे पहले एक भेड़िए को, इस भेड़िए को अपना स्वामी बनाया, और जब इसको इसने कमज़ोर पाया तो इसने दूसरा स्वामी ढूंढा। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर, किसी समय डॉग्स स्वयं के मालिक थे। एंड लिव्ड द वे वोल्स डू, और उस प्रकार से रहते थे जिस प्रकार से भेड़िए। इन फ्रीडम, स्वतंत्र, आज़ादी में। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न, जब तक कि एक ऐसा कुत्ता नहीं जन्मा। हु वॉज इल प्लीज्ड, जो असंतुष्ट था, नाखुश। इल प्लीज्ड, देखिए यहाँ पर ग्लोसरी वर्ड लिखा हुआ है, ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ सेइंग, कुछ कहने का, कहावत का एक पुराना फैशन। नॉट हैप्पी, जो अप्रसन्न हो उसके लिए यूज़ किया जाता है इल प्लीज्ड। विद दिस वे ऑफ लाइफ, इस प्रकार का जीवन जीने से जो प्रसन्न नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड, वो थक चुका था, तंग आ चुका था। ऑफ वेंडरिंग, भटकना। वेंडर का अर्थ होता है भटकना, इधर उधर। अबाउट बाय हिमसेल्फ, स्वयं। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन। लुकिंग फॉर का अर्थ होता है, लुकिंग फॉर भी एक फ्रेज है, वर्ब फ्रेज होता है, जिसका अर्थ होता है तलाश करना। फूड, भोजन की तलाश। एंड बीइंग फ्राइटन, फ्राइटन का अर्थ होता है डरा हुआ रहना, हमेशा डरा हुआ रहना। ऑफ दोज, उनके लिए। हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा मजबूत थे। स्ट्रोंगर जो है कंपेरेटिव डिग्री है, इसकी फर्स्ट जो डिग्री होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग, जिसको अपन पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रॉन्गेस्ट। जो उससे ज़्यादा मजबूत थे, ताकतवर थे, उनसे वो हमेशा डरा हुआ रहता था और वो इनसे थक चुका था। सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth. He thought, उसने सोचा, it over, बहुत हो गया, and decided, और निश्चय किया, that कि the best thing, सबसे अच्छी बात, for him, उसके लिए, to do was to become the servant, उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि वो एक सर्वेंट बन जाए, एक नौकर बन जाए। ऑफ वन, किसी ऐसे का। हु वॉज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन अर्थ, जो किसी न किसी से ज़्यादा ताकतवर, मजबूत हो इस पृथ्वी पर। एंड ही सेट आउट, और वो रवाना हो गए, यात्रा पर निकल पड़ा। टू फाइंड सच अ मास्टर, इस प्रकार का एक मालिक ढूंढने, एक स्वामी ढूंढने के लिए।
पैराग्राफ नंबर 3, ही वॉकड एंड वॉकड, वो चला और चलता रहा, एंड ही मैट मीट की सेकेंड फॉर्म है मैट, थर्ड फॉर्म भी मैट होती है, मीट का अर्थ होता है मिलना, ही मैट वह मिला, ए किंजमैन का अर्थ होता है रिश्तेदार। देखिए यहाँ पर ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव, रिश्तेदार के लिए जो एक पुराना शब्द है जो यूज़ किया जाता है किंजमैन। ऑफ हिज अ बिग वॉल्फ, एक बड़ा भेड़िया, हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, वो इतना बड़ा था जितना वह डरावना, फियर्स का अर्थ होता है डरावना, भयंकर, भयानक। तो जो वोल्फ था, द वोल्फ आस्क्ड, वोल्फ ने पूछा डॉग से, वेयर आर यू गोइंग डॉग, डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। फियर्स का यहाँ पर देखिए ग्लोसरी वर्ड भी है, वायलेंट, हिंसक, फ्राइटन, भयानक, भयंकर, टेकअप सर्विस विद, किसी का नौकर बन जाना, बिकम द सर्वेंट ऑफ, किसी न किसी का नौकर बनना। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड, वॉल्फ ने ये बात पूछी, आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस, नौकर बनने के लिए, विद, जिसकी मैं सेवा कर सकूँ। और डॉग ने उससे पूछा, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, वॉल्फ भेड़िए, क्या तुम मेरा मालिक, मेरा स्वामी बनना पसंद करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, मैं नहीं समझता क्यों नहीं। द वॉल्फ सेड, भेड़िए ने कहा, एंड दिस एग्रीड अपॉन, और वो सहमत हो गए। द टू ऑफ देम, दोनों में से, वेंट ऑन टुगेदर, एक साथ चल पड़े। पैसेज नंबर 4, दे वॉकड एंड दे वॉकड, वो चलते रहे, एंड ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपनी नाक ऊंची उठाई, स्निफ्ड, सूंघा, डार्टेड, भाग गया, क्विकली, तेजी से, ऑफ द पाथ, रास्ते पर, उस रास्ते पर वो दौड़ पड़ा। डार्टेड देखिए यहाँ पर मूव्ड, हट जाना, क्विकली, मूव्ड क्विकली, सडनली, अचानक से वहाँ से दौड़ पड़ना, वो दौड़ पड़ा। एंड इनटू द बसेस, एंड क्रीप्ट, CREEPT, क्रीप का अर्थ होता है रेंगते हुए, सरकते हुए चलना, और क्रेप्ट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो वो झाड़ियों में जाकर के छिप गया। डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, गहन जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग जो था वो बड़ा सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित था। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ऐसा क्या हुआ स्वामी। देखिए यहाँ पर ग्लोसरी वर्ड है अफेक्टेड यू, तुम्हें किस चीज़ ने प्रभावित किया। ही आस्क्ड, डॉग ने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटनड यू सो, तुम्हें इतना किसने डरा दिया। कांट यू सी, अब देखिए जो वॉल्फ था उसने क्या उत्तर दिया, कांट यू सी, क्या तुम नहीं देख सकते। देयर इज़ अ बियर, एक भालू है, एक रीछ है, आउट देयर, बाहर, एंड ही माइट ईट अप, और वो अवश्य ही, शायद हमें खा जाएगा, बोथ ऑफ अस, हम दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी, तुम्हें और मुझे, वो तुम्हें और मुझे खा जाएगा। पैसेज नंबर 5, सीइंग दैट, ऐसा देखते हुए, द बियर वॉज स्ट्रोंगर दैन द वॉल्फ, डॉग ने देखा बियर जो था स्ट्रोंगर दैन द वॉल्फ, भेड़ी से ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग था। द डॉग डिसाइडेड, डॉग ने निश्चय किया, टू टेक अप सर्विस विद हिम, उसकी सेवा करने का, क्योंकि डॉग जो था उसको तो क्या ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति चाहिए था, ज़्यादा ताकतवर स्वामी चाहिए था, इसलिए उसने बियर को अपना स्वामी बनाने का निश्चय किया। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, और उसने भेड़िए को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर, और भालू से, रीछ से कहा, टू बी हिज मास्टर, अपना स्वामी बनने के लिए। द बियर एग्रीड टू दिस रेडिली का अर्थ होता है सहजता से, जो बियर था वो सहजता से सहमत हो गया। एंड सेड, लेट्स गो, आओ चलते हैं। एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, एक गायों का झुंड ढूंढते हैं। आई विल किल अ काउ, मैं गाय मारूंगा। एंड देन, और तब, देखिए एक देन तो पहले आया था, स्ट्रोंगर देन, वो था THAN, ये THEN, उस देन का अर्थ होता है के बजाय, और इस देन का अर्थ होता है तब, THEN का अर्थ होता है तब। वी कैन बोथ ईट और फिल, फिर हम दोनों अपना पेट भर सकते हैं। पैसेज नंबर 6, दे वॉकड ऑन एंड सून सा, वे चल पड़े और सून सा, जल्दी देखा, अ हर्ड ऑफ काउज, गायों का एक झुंड। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, जैसे वो उसके नज़दीक आने वाले थे, टू इट दे वर स्टॉप्ड, वे रुक गए। बाय अ टेरिबल नॉइज, एक टेरिबल का अर्थ होता है बहुत ही भयानक, नॉइज, शोर के साथ। द काउज वर मूइंग, द काउज वर, जो गायें थी, वर मूइंग, मू का अर्थ होता है रंभाना, जिस प्रकार से शेर की आवाज़ होती है, रोर,
दहाड़ना, वैसे ही गायों की आवाज़ होती है मुँह, रंभाना, रंभाना। तो गायें रंभा रही थी लाउडली, ज़ोर ज़ोर से, एंड रनिंग दौड़ रही थी, इन अ पैनिक, एक डर में, एक भय के साथ, आतंक के साथ दौड़ रही थी, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में। द बियर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड, जो बियर था, लुकड आउट, उसने देखने का प्रयास किया, उसने देखा, बिहाइंड अ ट्री, एक पेड़ के पीछे से, एंड देन, और तब, ही टू रैन, और वह भी दौड़ने लगा, हैस्टली, हैस्टली का अर्थ होता है तेजी से, शीघ्रता से, डीपर इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। देखिए ये भालू है, ये गायों का झुंड है, इस गायों के झुंड को इधर उधर दौड़ते हुए, रंभाते हुए, चीखते हुए जब इस भालू ने देखा, तो इसने भी पेड़ के पीछे छिप कर के देखा। ये जो डॉग है वो इसका नौकर है भालू का। तो इसने क्या सोचा, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर, हम यहाँ क्यों आए, सेड ही टू द डॉग, उसने डॉग से कहा, इट इज़ द लायन, शेर है, हु रूल्स द फॉरेस्ट इन द दीज पार्ट्स, जो इस पूरे जंगल के भाग पर अपना रूल करता है, रूल यानी शासन करता है। द लायन, हु इज़ ही, द लायन, शेर, हु इज़ ही, वह कौन है। तो भालू ने कहा, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट। देखिए यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, बीस्ट, बीस्ट का अर्थ होता है जंगली जानवर, ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर वह सबसे ज़्यादा ताकतवर जंगली जानवर है। वेल, तो अब देखिए जब भालू से भी ज़्यादा ताकतवर कोई दूसरा जानवर डॉग को पता चला तो उसने भालू को भी बोल दिया वेल, तब अच्छा, देन, तब आई विल से गुड बाय टू यू, तब मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा। बियर, भालू, मैं तुम्हें गुड बाय कहूँगा। आई वॉन्ट अ मास्टर, मैं एक ऐसा स्वामी चाहता हूँ, हु इज़ द स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, जो किसी से ज़्यादा ताकतवर हो इस पृथ्वी पर। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और फिर जो डॉग था वो लायन के पास चला गया उसे अपना स्वामी बनाने के लिए। द लायन एग्री टू इट, लायन ने इसे एग्री कर दिया, सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, और डॉग जो था उसके साथ लंबे समय तक रहा। एंड सर्व्ड हिम, और उसकी सेवा की। फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ, बहुत अच्छा जीवन था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और शिकायत के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। ऑफ फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट, क्योंकि शेर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बीस्ट, जंगली जानवर, इन द फॉरेस्ट, जंगल में कोई नहीं था, देन द लायन। एंड नो वन डेयर्ड, डेयर का अर्थ होता है हिम्मत होना, टच, और किसी की उसको छूने की, डॉग को छूने की हिम्मत नहीं थी द डॉग, और ऑफेंड हिम, और उसको परेशान करने, उसे नाराज़ करने की, इन एनी वे, किसी भी प्रकार से किसी में हिम्मत नहीं थी। बट वन डे द टू ऑफ देम, दोनों, वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ पाथ, एक रास्ते के किनारे किनारे वो चल रहे थे। दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स, अमिड जो रास्ता था वो अमिड बेयर क्लिफ्स, जो चट्टानों के बीच से, खड़ी चट्टानों के बीच से जो रास्ता जा रहा था। वैन ऑल ऑफ सडन, तब अचानक से, द लाइन स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप की सेकंड फॉर्म होती है स्टॉप्ड। यहाँ पर देखिए पी के बाद में ED, इसका उच्चारण टै होगा, डै नहीं होगा। STOPPED, जब भी कै से च पे के बाद ED आवे तो ED का उच्चारण टै हो जाता है। तो स्टॉप्ड, द लायन स्टॉप्ड, शेर रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, उसने एक बड़ा, बहुत तेज़ी से दहाड़ लगाई। एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और जो ग्राउंड था एंग्रीली, गुस्से से उस ग्राउंड पर स्ट्रक, मारा। विद हिज पॉ, PAW, पा अर्थ होता है, पा का अर्थ होता है पंजा, अपना पंजा मारा। विद सच फोर्स, एकदम पूरे बल के साथ। दैट अ होल फॉर्म्ड देयर, कि वहाँ पर एक छेद बन गया मैदान पर। देन ही बिगैन टू बैक, फिर वो वापस बैक अवे वेरी क्वाइटली, और चुपचाप धीरे से वो वहाँ से पीछे सरक गया। वॉट इज़ इट मास्टर, स्वामी क्या है ये। इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, कुत्ते ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ पर भी देखिए ग्लोसरी वर्ड से कुछ, डेयर्ड टू बी ब्रेव एनफ टू डू समथिंग, और क्लिफ है ए स्टीप हाई रॉक, हाई रॉक जो ऊंची चट्टानें होती हैं, ऑफन एट द एज ऑफ द सी, जो समुद्रों के किनारे बनी होती है। व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, आस्क्ड द डॉग सरप्राइज। आई स्मेल अ मैन, अब देखिए लायन ने क्या जवाब दिया, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैं एक व्यक्ति की, एक मनुष्य की गंध महसूस कर रहा हूँ। द लायन से, लायन ने कहा, वी हैड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल,
अच्छा होगा हम यहाँ से दौड़ जाएं, वरना हम समस्या में मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। अरे तब मैं आपको गुड बाय कहूँगा लायन शेर, तब मैं आपको गुड बाय कहूँगा, अलविदा कहूँगा। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। मेरे को तो केवल ऐसा स्वामी चाहिए जो किसी न किसी से ज़्यादा पावरफुल हो, स्ट्रोंगर हो, मजबूत हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। और फिर डॉग जो था वो आदमी को, मनुष्य को ज्वाइन करने निकल पड़ा। ही स्टेड विद हिम, वह उसके साथ ठहर गया। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी फेथफुली, वफादारी से उसकी सेवा की। सर्व का अर्थ होता है सेवा करना, सर्व सेकंड फॉर्म है सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, यह बहुत पहले घटित हुआ था। ये जो घटना थी वो बहुत पहले घटित हुई थी। बट टू दिस डे, लेकिन आज भी, द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। जो डॉग है वो मानव का, मनुष्य का मोस्ट लॉयल सर्वेंट है, सबसे वफादार, सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी अन्य स्वामी को नहीं जानता। तो फ्रेंड्स ये था अपना सेकंड चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। निश्चित रूप से आप लोगों को बहुत अच्छा लगा।